नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आज हम उस खबर की तहों को खोलने जा रहे हैं जिसका इंतजार देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और हमारे जांबाज सैनिक महीनों से कर रहे हैं। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह उम्मीदों का, आकांक्षाओं का और हाकू की लड्ढाई का एक महासंगम है। राजधानी दिल्ली के सत्ता के गलियारों से लेकर देश की सीमाओं पर तैनात जवानों के बैरकों तक एक ही गूंज है। क्या इस दिवाली सरकार खुशियों का सबसे बद्धा तोहफा देने जा रही है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में हुई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद जो संकेत मिल रहे हैं, वे किसी बड्ढे तूफान से पहले की शांति की तरह हैं। एक ऐसा तूफान जो कर्मचारियों के घरों में खुशियों की बौछार लेकर आने वाला है। तो चलिए, हमारे साथ इस पूरी कहानी की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि इस बार दिवाली की मिठास कितनी बढ़ने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो सीधे तौर पर करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों की जेब पर असर डालने वाली है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, यानी डीए और डीआर। हर साल सितंबर के तीसरे सप्ताह तक यह घोषणा हो जाती थी, लेकिन इस बार साल 2025 में सरकार की खामोशी ने धड़हकने बढ़ा दी हैं। ये देरी एक पहेली बन गई है, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से जो खबर छनकर आ रही है वह इस इंतजार को सार्थक बना सकती है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI-IW के ताज़ा आंकड़े इस बात की ओर मजबूती से इशारा कर रहे हैं कि इस बार महंगाई भत्ते में पूरे 4% की बढ़ोतरी लगभग तय है। यह 4% की वृद्धि सुनने में भले ही छोटी लगे, लेकिन जब यह केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशनरों की मूल पेंशन में जुड़ेगी तो यह उनके मासिक बजट में एक बड़ी राहत लेकर आएगी। सोचिए, त्योहारी मौसम में जब खर्चे आसमान छू रहे होते हैं, तब वेतन में यह बढ़ोतरी कितनी बड़ी संजीवनी का काम करेगी। इस मामले में कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार पर दबाव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव श्री S.B. यादव ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक बहुत ही विस्तृत और भावुक पत्र लिखा है। उन्होंने इस पत्र में केवल आंकड़ों का हवाला नहीं दिया, बल्कि कर्मचारियों की उन उम्मीदों का भी जिक्र किया है जो वे सरकार से लगाए बैठे हैं। उन्होंने आग्रह किया है कि जुलाई 2025 से लंबित इस डीए और डीआर की घोषणा में और देरी न की जाए, ताकि दिवाली के दियों की रोशनी के साथ साथ उनके घरों में आर्थिक समृद्धि की चमक भी पहुंच सके। अब बात करते हैं त्योहारी बोनस की, जो दिवाली की खुशियों का एक अभिन्न अंग माना जाता है। यह एक परंपरा है, एक रिवाज है जिसे सरकार दशकों से निभाती आ रही है। हर साल दुर्गा पूजा और दिवाली के ठीक पहले उत्पादकता से जुद्धा बोनस यानी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस और गैर उत्पादकता बोनस की घोषणा होती है। भारतीय रेलवे, डाक विभाग, रक्षा उत्पादन इकाइयां और EPFO जैसे कई अन्य विभागों के लाखों कर्मचारी हर साल इस बोनस का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये बोनस उनके लिए सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि साल भर की उनकी मेहनत का सम्मान है। इस साल भी कर्मचारी संगठनों ने एक स्वर में सरकार से मांग की है कि बोनस की घोषणा तत्काल की जाए। उनका कहना है कि यह बोनस न केवल कर्मचारियों के घरों में खुशियां दोगुनी करेगा, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बूस्टर डोज का काम करेगा। जब लाखों कर्मचारियों के हाथ में एक साथ अतिरिक्त पैसा आता है तो बाजार में मांग बढ़ती है। छोटे बड़े व्यापारी, दुकानदार सभी का काम बढ़ता है। इससे खपत चक्र को गति मिलती है, जो आखिरकार देश की GDP को मजबूत करने में मदद करता है। इसलिए सरकार का यह कदम केवल एक कल्याणकारी फैसला नहीं, बल्कि एक सोचा समझा आर्थिक कदम भी साबित होगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम उस मुद्दे पर आ रहे हैं जो केवल एक आर्थिक मामला नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और न्याय का प्रश्न बन चुका है। हम बात कर रहे हैं कोविड काल के दौरान फ्रीज किए गए 18 महीने के महंगाई भत्ते के एरियर की। वह एक ऐसा दौर था जब देश एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा था। सरकार ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए यह कड़ीडीढ़ा फैसला लिया और जनवरी 2020 से जून 2021 तक, यानी पूरे 18 महीने तक डीए और डीआर की बढ़ोतरी को रोक दिया। उस समय कर्मचारियों और पेंशनरों ने देशहित में इस फैसले को स्वीकार किया। लेकिन जब देश उस संकट से बाहर आ गया, जब अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट आई, तो यह सवाल उठना लाजमी था कि उनके रोके गए पैसे का क्या होगा।
महंगाई उस दौर में भी नहीं रुकी थी, लेकिन कर्मचारियों की आय थम गई थी। विशेषकर उन लाखों पेंशनरों के लिए यह दौर बहुत कठिन था, जिनकी आय का एकमात्र जरिया उनकी पेंशन ही है। वे आज तक उस एरियर का इंतजार कर रहे हैं। यह मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है। आने वाली 30 सितंबर को इस मामले पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। देश भर के करोड़ों कर्मचारी और पेंशनभोगी उस दिन टकटकी लगाए सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहे होंगे। उन्हें उम्मीद है कि न्याय का मंदिर उनके साथ न्याय करेगा। अगर फैसला उनके पक्ष में आता है तो यह उनके लिए दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा होगा। हर कर्मचारी और पेंशनर को एक अमुश्त बड़ी रकम मिलेगी, जो उनके कई रुके हुए कामों को पूरा कर सकती है। उम्मीद यह भी की जा रही है कि 27 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार डीएडीआर की घोषणा के साथ साथ इस एरियर के मुद्दे पर भी कोई सकारात्मक रुख अपना सकती है। आर्थिक विशेषज्ञों का भी यही मानना है। जब भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जब हमारी जीडीपी की विकास दर दुनिया के लिए एक मिसाल बन रही है, तो सरकार के पास अपने कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों को उनका हक देने के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब रुख करते हैं देश के उन प्रहरियों की ओर जो हमारी सीमाओं के रक्षक हैं, हमारे सैनिक और अर्धसैनिक बलों के जवान। उनकी समस्याएं और चुनौतियां अक्सर फाइलों में दबी रह जाती हैं, लेकिन इस बार बाराबंकी के सांसद श्री तनुज पुनिया ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को एक पत्र लिखकर इन गंभीर मुद्दों को राष्ट्रीय पटल पर ला दिया है। उन्होंने जवान हरेंद्र कुमार यादव की समस्याओं का हवाला देते हुए उन व्यवस्थागत खामियों पर उंगली उठाई है जो हमारे जवानों के मनोबल को प्रभावित करती हैं। सबसे पहला और सबसे संवेदनशील मुद्दा है सेना में दशकों से चली आ रही सहायक प्रथा, जिसे पहले बैटमैन प्रथा के नाम से जाना जाता था। यह एक औपनिवेशिक विरासत है जो आज के आधुनिक भारत में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। इस प्रथा के तहत एक प्रशिक्षित सैनिक को अधिकारियों के व्यक्तिगत और घरेलू कामों में लगा दिया जाता है। यह न केवल उस जवान के पेशेवर कौशल का अपमान है, बल्कि यह उसके आत्मसम्मान पर भी गहरी चोट करता है। सांसद ने पुरजोर मांग की है कि इस प्रथा को जीडीडीएच से समाप्त किया जाए, ताकि हर जवान केवल और केवल देश की रक्षा की अपनी मूल जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित कर सके। दूसरा बड़ा मुद्दा है कमांडिंग ऑफिसर्स को मिले असीमित अधिकार। सांसद का तर्क है कि जब एक ही अधिकारी के पास प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक तीनों शक्तियां केंद्रित हो जाती हैं, तो यह अन्याय की आशंका को जन्म देता है। ऐसी व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी होती है और जवानों को अपनी शिकायत के लिए कोई निष्पक्ष मंच नहीं मिल पाता। इसलिए यह मांग की गई है कि इन शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो और एक स्वतंत्र व निष्पक्ष शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की जाए, जहां हर जवान बिना किसी डर के अपनी बात रख सके। इसी से जुड़ा एक और गंभीर विषय है जवानों की गलत तरीके से बर्खास्तगी। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां जवानों को बिना अपनी बात रखने का पूरा मौका दिए, बिना पर्याप्त सुनवाई के सेवा से निकाल दिया जाता है। यह उनके और उनके परिवार के भविष्य के साथ एक क्रूर मजाक है। सांसद ने आग्रह किया है कि ऐसे सभी मामलों की एक स्वतंत्र समिति द्वारा समीक्षा की जाए और जिन जवानों के साथ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय दिलाया जाए। और फिर आता है अग्निवीर योजना का मुद्दा, जो लागू होने के दिन से ही चर्चा और बहस के केंद्र में है। सांसद ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह योजना सेना की पारंपरिक और मजबूत संरचना को कमजोर कर रही है। केवल 4 साल की सेवा और उसके बाद एक अनिश्चित भविष्य, यह व्यवस्था युवाओं के मनोबल को तोड़ डांच रही है। उन्होंने आग्रह किया है कि देश की सुरक्षा और सेना के स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए इस योजना को समाप्त कर पुरानी स्थायी भर्ती प्रक्रिया को फिर से बहाल किया जाए। इसके अलावा समरी कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया की समीक्षा और सेना में होने वाली संदिग्ध मौतों की निष्पक्ष जांच जैसे मुद्दों को भी उठाया गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस बार दिवाली का त्योहार सिर्फ दियों और मिठाइयों का नहीं है। यह उम्मीदों का, फैसलों का और बदलाव का त्योहार बनने जा रहा है। एक तरफ केंद्रीय कर्मचारी अपने महंगाई भत्ते, बोनस और एरियर का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे देश के जवान अपने सम्मान और भविष्य से जुड़े बद्धे फैसलों की प्रतीक्षा में हैं। सरकार के कंधों पर इस समय अपेक्षाओं का भारी बोझ है। कर्मचारी संगठन चेतावनी दे चुके हैं कि अगर उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं हुआ
तो उनमें निराशा और आक्रोश बढ़ा सकता है। वहीं दूसरी ओर देश की मजबूत आर्थिक स्थिति सरकार को यह अवसर दे रही है कि वह बड्ढे दिल से अपने कर्मचारियों, पेंशनरों और जवानों को त्योहारी तोहफा दे। जब सरकार का खजाना बढ़ते टैक्स कलेक्शन से भर रहा है, जब देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है, तो फिर अपने अन्नदाताओं, कर्मचारियों और रक्षकों को उनका हक देने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। यह एक स्थापित आर्थिक सिद्धांत है कि जब कर्मचारियों के हाथ में पैसा आता है तो वह बाजार में खर्च होता है, जिससे मांग बढ़ती है और अर्थव्यवस्था का चक्र और तेजी से घूमता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर इस समय पूरे देश की निगाहें हैं। क्या वह इस दिवाली को क्रोधों लोगों के लिए यादगार बना पाएंगी? यह आने वाले कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सरकार इन सभी मुद्दों पर सकारात्मक और त्वरित निर्णय लेकर देश के हर कर्मचारी, हर पेंशनर और हर जवान के जीवन में खुशियों की रोशनी लेकर आएगी। जय हिंद।